नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान को उसकी कल्पना से परे सजा दी गई। युद्ध विराम के बाद अपनी पीठ थपथपाने वाले पाकिस्तान को भारतीय सेना ने उसकी तहस नहस हो चुकी सैन्य ताकत की तस्वीर को दिखाकर उसकी कलाई खोल दी है। दुनिया से झूठ बोलने वाला पाकिस्तान सच सामने आने के बाद से हकला गया है और स्वीकार किया बाकायदा कि उसके लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ है। भारतीय सेना की सटीक और प्रभावी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान अपनी शिकस्त को कबूलना शुरू कर चुका है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी हार से बिलबिला रहा है और इसीलिए भारतीय सेना हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ एक्शन के लिए भारतीय सेना को खुली छूट मिली हुई है। पाकिस्तान की हर हरकत पर भारतीय सेना की नजर टिकी है और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जंग पर फिलहाल विराम। कूटनीति चढ़ रही परवान। मध्यस्थता नहीं स्वीकार। भारत की खुली ललकार। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश। आतंक का जिगर दिया भेद। दरअसल पाकिस्तान के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन पाकिस्तान की करतूत ऐसी रही है कि युद्ध विराम के बावजूद भी भारत उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद से निपटने से लेकर कश्मीर तक किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को वो स्वीकार नहीं करेगा। दोनों ही मुद्दे पर भारत का स्टैंड क्लियर है। मतलब साफ है, पिक्चर पूरी क्लियर है कि पाकिस्तान अगर अपनी बौखलाहट में किसी भी तरह की गुस्ताखी करता है तो उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत किस तरह से हिसाब ले सकता है, इसका अंदाजा शायद पाकिस्तान को लग गया है। जवाब, तनाव और हिसाब। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन कूटनीतिक जंग अब भी जारी है। भारत ने दो बातें साफ कर दी हैं। पहली ये कि वो कश्मीर पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा और दूसरी ये कि आतंकवाद के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की गुस्ताखी का जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कश्मीर पर मध्यस्थता के ऑफर से पाकिस्तान ठीक से राहत की सांस भी नहीं ले पाया था। भारत ने अपने पुराने रुख पर कायम रहते हुए इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। भारत अपने स्टैंड पर कायम है, इसमें रत्ती भर भी फर्क आने की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान को एक ही सूरत में राहत मिल सकती है और वो ये कि अगर पाकिस्तान भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को सौंपता है तो उसके लिए भारत के साथ बातचीत का रास्ता खुल सकता है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसकी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। इसी के तहत पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई बेहद ही सटीक और संतुलित थी, लेकिन आतंकिस्तान को इससे गहरी चोट पहुंची है। भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई के जरिए ये संदेश भी दिया कि पाकिस्तान की किसी भी गुस्ताखी पर भारत उसके घर में घुसकर अपना हिसाब बराबर कर सकता है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई से आतंकवाद की कमर तो तोड़ ही दी है, पाकिस्तानी जनरल मुनीर के गुरूर को भी चकनाचूर कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार और जनरल मुनीर को अपने जिस परमाणु बम पर नाज था और जिसकी गीदड़ भभकी वो भारत को देता रहा है, वो भारतीय मिसाइलों की जद में है। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताकर किए गए हमले में नूर खान एयरबेस में तबाही मचाकर भारतीय सेना ने इसे साबित कर दिखाया है। नूर खान एयरबेस के पास ही पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर है। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में है। ये पाक वायुसेना का प्रमुख लॉजिस्टिक हब है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों का कंट्रोल सेंटर है।
नूर खान एयरबेस को निशाना बनाकर भारत ने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी है। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा लग गया है कि भारत उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने में सक्षम है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों की नई शर्तें बन गई हैं। भारत आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगाने के प्रति प्रतिबद्ध है और युद्ध विराम के बीच पाकिस्तान को आतंकवाद पर अपना रवैया क्लियर करना है। आतंकवाद पर उसका रवैया तय करेगा कि भारत उसके साथ अपने रिश्तों को किस तरीके से आगे बढ़ाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के अहम सूत्र। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने अलग अंदाज में बदला लिया है। भारत ने पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया को ये संदेश दिया है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 तरीकों से आतंकवाद पर चोट की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बाद सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके पाकिस्तान को ये बता दिया गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत का ये फैसला इस लिहाज से भी बेहद अहम है कि 1965 और 1971 की जंग में भी ये फैसला नहीं किया गया था। सिंधु जल समझौता अब सीधे आतंकी करतूतों से जुड़ा रहेगा। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को संरक्षण देता रहेगा, तब तक सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। भारत ने इसके बाद सैन्य कार्रवाई से आतंकवाद पर गहरी चोट पहुंचाई है। बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके भारत ने आतंकियों के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके भारत ने आतंकी सरगनाओं को ये साफ बता दिया है कि वो अब पाकिस्तान में भी महफूज नहीं है। भारत पाकिस्तान में घुसकर उसे खत्म करने की क्षमता रखता है। भारत ने जिन 100 आतंकियों को अपनी जवाबी कार्रवाई में ढेर किया है, उनमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे भी शामिल थे। ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे, जो हाफिज सईद और मसूद अजहर के इशारे पर आतंकी हमले को अंजाम देता था। भारत की जवाबी कार्रवाई में मसूद अजहर का कुनबा भी साफ हो गया। भारतीय सेना ने ये साफ कर दिया है कि हमारा मकसद हिट करना था। वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कम से कम 8 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। इनमें रफीकी, मुरीदके, चकलाला, रहीम यार खान, सकर, चुनियन, बसरूर और सियालकोट में रडार सेंटर, कमांड और कंट्रोल सेंटर और गोला बारूद डिपो शामिल थे। सैन्य कार्रवाई, राजनीतिक कार्रवाई और मनोवैज्ञानिक लक्ष्य ऑपरेशन सिंदूर के 3 मानक बन गए हैं और ये भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के निर्धारक बन गए हैं। ये भारत पाकिस्तान के रिश्तों की नई शर्तें बन गए हैं। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक
और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दरअसल भारत पाकिस्तान को सिर्फ इस बात की मोहलत दे रहा है कि वो सुधर जाए। आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक्शन लगातार जारी है। युद्ध विराम पाकिस्तान के लिए एक मौका है कि वो दुनिया को दिखाए कि उसने आतंकवाद से तौबा कर लिया है। पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ गठजोड़ को दुनिया मान चुकी है और इसे साबित करने के लिए भारत के पास पुख्ता सबूत भी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। भारत का ग्रैंड प्लान। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने है। पहलगाम आतंकी हमले की संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी निंदा की थी। भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और आतंक को मिट्टी में मिलाना उसका लक्ष्य है। लिहाजा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी पाक को ऐसी चोट देने वाला है जिससे वो तिल मिला के रह जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत पाकिस्तान की आतंकवाद बढ़ाने और आतंकियों की मिलीभगत के नए सबूत पेश करेगा। मीडिया एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इसके लिए भारत की टीम जल्द ही यूएन जाएगी। यूएनएससी के सहायक निकाय 1267 प्रतिबंध समिति की संभावित बैठक में सबूत पेश किए जा सकते हैं। 1999 में यूएनएससी ने प्रस्ताव पारित कर ये समिति बनाई थी जो आतंकी संगठनों की गतिविधियों को रोकने और उन पर प्रतिबंध पर अमल की देखरेख करता है। इस समिति को दाइश और अलकायदा प्रतिबंध समिति के नाम से भी जाना जाता है। बैठक में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर-ए तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिडेंस फोर्स टीआरएफ के खिलाफ सबूत देकर उस पर प्रतिबंध की मांग करेगा। टीआरएफ लश्कर पर प्रतिबंध के कारण जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उभरा है। टीआरएफ आतंकियों की भर्ती, आतंकी हमलों को अंजाम देने और हथियारों की तस्करी में शामिल है। टीआरएफ कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने आतंकी संगठन टीआरएफ का बचाव किया था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद दुनिया, पाकिस्तान और आतंकवाद के गठजोड़ सामने आ चुके हैं और इस बार भारत उन तमाम सबूतों को पेश करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगाने में वो अहम साबित होगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तान अब दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है और उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में न सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर चुका है बल्कि उसकी सैन्य शक्ति को कमजोर कर चुका है। भारत ने पाक को एक ऐसी चोट दी जिससे पाकिस्तान को उबरने में सालों लग जाएंगे। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को धूल चटा दी और पाकिस्तान है कि अपनी बर्बादी पर भी डींगे हाँकने से बाज नहीं आ रहा। पाक पर गहरी चोट। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया है। भारत के जवाबी हमलों में इस हमले में रावलपिंडी का नूर खान जगलाला एयरबेस, शोरकोट का पीएएफ बेस रफीकी, पंजाब का मुरीद एयरबेस, सिंध का सुकूर एयरबेस, पूर्वी पंजाब का सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयर स्ट्रिप, चुनियन सरगोदा एयरबेस, सकारदू एयरबेस, कारदू एयरबेस, कराची के पास भोलारी एयरबेस और जैकोबाद एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। भारत की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार साइटों और हथियार भंडारण क्षेत्रों पर प्रहार तक केंद्रित था।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर टूट गई है। आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय सेना ने चुन चुन कर वार किए हैं। आतंकियों के लॉन्च पैड से लेकर हेडक्वार्टर तक भारतीय हमलों में ये जमींदोज हो गए हैं। एलओसी के नजदीक बने आतंकियों के ठिकानों को फिर से खड़ा करना पाकिस्तान के लिए आसान साबित नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगाएगा, इस पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आतंक के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान को पूरी तरह से पस्त कर दिया है। आर्थिक मोर्चे पर पहले से ही खस्ताहाल पाकिस्तान अब बुरी तरह से करा रहा है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को इतनी चोटें दी कि पाकिस्तान आर्मी की कमर टूट गई। भारत के साथ भिड़कर अब तक पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हजारों करोड़ के हथियार और विमान बर्बाद हो गए हैं। भारत के साथ तनाव के बाद पाकिस्तान को करीब 7,900 करोड़ रुपए का कारोबारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान हर तरफ से लड़खड़ा गया है, लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि वो आतंकवाद से किनारा करे तो कैसे करे। आतंकवाद पाकिस्तान की बुनियाद है और इसीलिए भारत उसे इस मामले में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं देने वाला है। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं और क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। आतंकिस्तान में आतंकियों की जमीन खोखली कर दी गई है और अब अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ऐसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश भी की जाती है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारत आतंकियों को उसके घर में घुसकर मार सकता है। पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।